हेलो फ्रेंड, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हम अपनी सेशन में सीखने जा रहे हैं मैथ्स में होने वाले ऑपरेशंस के बारे में। आखिर ऐसे कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो मैथ में होते हैं, यूज़ होते हैं। ठीक है फ्रेंड, और जिसके बिना मैथ्स बिल्कुल अधूरी याद रखिएगा। रीढ़ की हड्डी कहते हैं मैथ को इसको। अगर ये हमारे क्वेश्चन में नहीं रहेंगे तो फिर क्वेश्चन बन नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, कोई भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो, कितने से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना कर रहे हो आप, अगर ये सब आपको नहीं आता होगा तो समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन को गलत करेंगे ही करेंगे। और जिन बच्चों को इसकी नॉलेज नहीं होती है वो क्वेश्चन को बड़े आसानी से गलत करके आते हैं एग्जाम में, देखिएगा। तो फ्रेंड, आपको गलत नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए सीखते हैं। ओके, देखिए आपको बस एक चीज़ ध्यान रखने इसके अंदर कि जब भी हम लोग प्लस माइनस करते हैं किसी भी नंबर को, जब भी क्या करते हैं किसी नंबर को हम लोग प्लस या फिर माइनस करते हैं, तो उस केस में याद रखिएगा जो हमारी यूनिट होती हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जब भी हम किसी नंबर को प्लस या माइनस करते हैं फ्रेंड, तो उस केस में जो हमारी यूनिट होती है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अभी यूनिट क्या होती है ये पता होना चाहिए आपको। तो यूनिट से मेरा मतलब होता है फ्रेंड, अगर मीटर में है तो अगला भी मीटर में ही होना चाहिए। ठीक है, अगर एक नंबर मेरा सेंटीमीटर में तो अगला भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। अगर एक के पास x है तो अगले के पास भी x ही होना चाहिए, तो ही ये प्लस होगा, तो ही क्या होगा, माइनस होगा। याद रखिएगा, अगर एक के पास x स्क्वायर है तो अगले के पास भी x स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, अगर मान लीजिए एक के पास अगर 5x है तो यहाँ पे 4x, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ देखो ये जो है सेम है कि नहीं है, वेरिएबल देखिए ये सेम होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर इसके पास मैं कोई स्क्वायर लगा दूंगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो मतलब गलत नहीं होगा, मतलब ये कि ना ये प्लस होगा ना ही क्या होगा, ये माइनस होगा। ठीक है ना। तो हम सीख रहे हैं कि प्लस माइनस के लिए हमारे पास ये सेम होनी चाहिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास होता है फ्रेंड प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या होता है आपको पता ही होगा। चलिए यहाँ पे करते हैं। प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। देखिएगा, जब भी हमारे दो नंबर दे रखे हैं और उनकी साइन की बात हो रही है कि उनमें से एक साइन अगर नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव है तो उसको माइनस ही करेंगे। याद रखिएगा। तो दिक्कत आती है कि सिंबल कौन सा लगाएंगे यहाँ पर। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास एक नंबर है 5 माइनस का 4। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि 5 की बात करें कि 5 कौन सा है हमारा, प्लस है कि माइनस का, तो 5 के आगे देखेंगे इससे कोई साइन दे रखा है क्या, नहीं। तो जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता है वो हमेशा प्लस का होता है, यानी कि प्लस का है ये। और 4 का ये क्या, माइनस। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 5 में से 4 गया 1। अब साइन लगाइए किसका, जो बड़ा होगा। तो दोनों बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है। 5 पे प्लस का साइन है और प्लस दिखाते नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। ठीक है, चलिए और देखिए, अगर हमें ये दे रखा है तो ये प्लस और ये क्या, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है फ्रेंड, प्लस माइनस होता है हमारे पास माइनस। तो 12 में से 7 गए, कितने बचेंगे, 5। अब देखिए साइन आएगा किसका, तो देखिए दोनों बड़ा कौन सा है, दोनों बड़ा है 12, और 12 के आगे जो साइन होगा वही साइन यहाँ लगाएंगे। याद रखिएगा, जो नंबर हमारा बड़ा होगा साइन उसी का आएगा। अगर प्लस का है तो प्लस का, अगर माइनस का है तो माइनस का। चलिए और देखते हैं, हमारे पास है 3x माइनस का 4x। ठीक है, अब इसको माइनस करना है, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ देखिए ये x है और ये भी क्या है, x है। दोनों सेम होंगे तो ये प्लस माइनस होगा। याद रखिएगा, नंबर से मतलब नहीं है, इनके जो वेरिएबल दे रखे हैं हमें ये चीज़ ये सेम होनी चाहिए प्लस माइनस के लिए। ठीक है ना। तो 4 में से 3 के कितने बचेंगे, 1 क्या बचेगा मेरे पास, x। चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए आप, या तो इसको आप ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो कितने x है ये, 1x। अब दिक्कत है कि साइन किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का। देखो दोनों बड़ा कौन सा, 4।
माइनस का है तो किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अगर हमारे पास 10x² माइनस का 4x² है, देखिए पहले कि हाँ दोनों सेम सेम है, हाँ सेम सेम है, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। तो 10 में से 4 कितने बचेंगे, 6। दोनों बड़ा कौन सा है, 10। प्लस का है तो प्लस का साइन, ठीक है। प्लस साइन दिखाते भी नहीं है वैसे। चलिए को लास्ट करते हैं। 7x² माइनस 9x²। तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 9 में से 7 में कितने बचेंगे, 2 क्या बचेंगे, x² है तो क्या बचेंगे, x²। अब आते हैं साइन की बारी कि साइन किसका आएगा। तो दोनों में जो बड़ा होगा, दोनों में जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है, 9 के आगे देखना है कि साइन कौन सा, माइनस का है तो माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ऑपरेशन फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए सेकंड देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं सेकंड के बारे में। सेकंड हमारे पास होता है माइनस प्लस। तो माइनस प्लस क्या होगा फ्रेंड, हमारे पास माइनस ही होगा। ओके, जैसे माइनस का 6 प्लस का 4। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस। तो 6 में से 4 है, कितने बचेंगे, 2। साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर कौन सा, 6 के आगे साइन कौन सा, माइनस का है तो माइनस का आ गया। ठीक है, माइनस का 4 प्लस का 10। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 10 में से 4 कितने बचेंगे, 6। बड़ा कौन सा है, 10। प्लस का है तो प्लस का दिखाएंगे, ठीक है ना। प्लस का साइन दिखाने की जरूरत नहीं वैसे हमें, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं। माइनस का 3x प्लस का 7x। दोनों के पास x है तो ही ये प्लस माइनस होंगे, याद रखिएगा। अगर मान लो यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो ये सॉल्व नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है ना ही प्लस होगा और ना ही माइनस होगा। ये दोनों हमारे कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, देखिए तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 7 में से 3 कितने बचेंगे, 4। x है तो x। अब देखिए बड़ा कौन सा है, प्लस का है तो प्लस का आ गया। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं एक और। माइनस का 9x का क्यूब प्लस का 4x का क्यूब। कैसे करेंगे, देखो सेम सेम है, हाँ ठीक है, तो प्लस होंगे। तो माइनस प्लस क्या होता है फ्रेंड, माइनस प्लस होता है माइनस। तो 9 में से 4 को क्या करेंगे, माइनस करो, कितना आएगा, 5 क्या आएगा, x का क्यूब। ठीक है, अब देखिए बड़ा कौन सा है, बड़ा है 9 और आगे साइन कौन सा, माइनस का है तो माइनस का आएगा। इस तरीके से। तो ये था हमारा सेकेंड रूल, सेकेंड ऑपरेशन। ठीक है, अब देखें थर्ड। चलिए थर्ड होता है फ्रेंड प्लस प्लस। जब भी हम सेम सेम साइन के साथ कुछ भी काम करेंगे तो वो प्लस ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। जब भी हम अपोजिट साइन में काम करते हैं, अपोजिट साइन में काम करेंगे, ठीक है, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, तो माइनस ही होगा, देखिएगा। ठीक है ना। थर्ड देखिए, अगर हमें 4 + 2, तो 4 का वो साइन है तो प्लस, तो ये प्लस, तो प्लस प्लस क्या प्लस होता है, तो 4 2 कितने हो गए, 6। तो यहाँ भी देखिए जब दोनों ही प्लस में है तो आंसर भी मेरा प्लस में आएगा, रखिएगा। ठीक है, या तो ऐसे कर लीजिए, 4 बड़ा है, 4 प्लस का है तो प्लस का ही आएगा। अब प्लस एन दिखाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। 2 + 6 प्लस 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 6 2 कितने होते हैं, 8। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे प्लस, तो दोनों ही प्लस में तो आंसर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। दोनों ही नंबर में प्लस में है तो आंसर भी मेरा प्लस ही में आएगा, देखिएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। 9x प्लस का 4x। तो 9 देखो दोनों के पास x है तो प्लस होगा, देखिएगा। तो प्लस प्लस प्लस, तो 9 4 कितने होते हैं, 13x। तो दोनों प्लस में तो आंसर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा फ्रेंड। ठीक है, ये था हमारा थर्ड ऑपरेशन। अब देखते हैं फोर्थ। माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस होता है फ्रेंड प्लस।
ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखिएगा, जैसे देखिए एग्जाम्पल, माइनस का 6 माइनस का 4, तो दोनों ही से माइनस के हैं, तो माइनस माइनस जब भी सेम सेम साइन होंगे, कभी भी सेम सेम साइन के साथ हम काम करेंगे तो प्लस ही होगा। देखिएगा, तो माइनस माइनस, तो 6 4 कितने होते हैं, प्लस करेंगे 10 आ जाएगा। अब आते साइन की बारी। देखो दोनों ही जब मेरा माइनस में है तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। ऐसे नहीं करना है, ठीक है, दोनों बड़ा कौन सा है, 6 बड़ा है, माइनस का है तो माइनस का लगा देंगे, जैसे मन करे वैसे कर लीजिए आप। ठीक है, माइनस का 5 माइनस का 10, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो 10 5 कितने होते हैं, 15। जब दोनों ही माइनस में है तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दे रखा है 3√2 माइनस का 4√2। अब देखिए, तो मैंने क्या कहा, दोनों ही सेम सेम होनी चाहिए ना, ये भी √2 ये भी √2, तो ये प्लस माइनस होगा, याद रखिएगा। तो कितने हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो कितने हो गए, 4 ये है और 3 ये है, तो 4 3 कितने हो गए, 7 7 क्या होंगे, √2। जब दोनों ही माइनस में है तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और देखिए माइनस का 6x² माइनस का 4x², इसको 3 कर लीजिए। चलिए, ये बिल्कुल इसी की तरह है। मान लीजिए मैंने x यहाँ पे √2 की जगह पे x² लगा दिया, देख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये दोनों बस सेम सेम होने चाहिए। नंबर कितने हैं, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 3 4 कितने हो गए, 7। जब दोनों ही मेरे स्क्वायर में, तो स्क्वायर ही आएगा, जो माइनस में है दोनों, तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, वेरिएबल कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन सेम सेम होने चाहिए, याद रखिएगा। तो ये थे फ्रेंड हमारे, जब हम किसी नंबर को प्लस या माइनस करते हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन तो गलत हो गया, याद रखिएगा आपका। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं हम लोग इनटू एंड डिवीजन। ठीक है, जब भी आप लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, तो उस केस में हम छोटा बड़ा कभी नहीं देखते कि यहाँ का प्लस का है तो प्लस का लगा देंगे, माइनस का है तो माइनस का लगा देंगे, नहीं। मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा कुछ नहीं होता, देखिएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे आप लोग, चलिए देखते हैं, वही ठीक रहेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो इस केस में हम लोग फ्रेंड कोई छोटा बड़ा नहीं देखते, याद रखिएगा। ठीक है ना, कि साइन किसका आएगा। देखिए एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें कौन सा होता है हमारे पास, अगर हम प्लस की इंटू करते हैं माइनस में, अगर तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, जब आप प्लस की इंटू माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा। देखिएगा, अपोजिट साइन कभी भी होंगे तो उसका रिएक्शन हमेशा नेगेटिव ही आएगा इधर, ठीक है ना। जैसे हमें 5 की इंटू करनी है -4 से, ठीक है, तो 5 4 से कितने होते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 20। अब साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं देखना है। देखिए छोटा बड़ा कब देखते हैं, जब हम लोग प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है, यहाँ कुछ नहीं देखना आपको। हमें अगर 3 मल्टीप्लाई माइनस का 6 है तो 3 6 18 प्लस माइनस माइनस हो गया। और देखिए 5x मल्टीप्लाई माइनस का 2 है अगर, तो देखिए यहाँ पे x यहाँ पे x है ही नहीं, तो इसमें यूनिट की भी कोई दिक्कत नहीं होती, याद रखिएगा। ठीक है, तो 5 2 जा 10, माइनस है तो माइनस, x है तो x हो गया। इसमें हम कुछ नहीं देखते, याद रखिएगा। इसमें वेरिएबल छोटा बड़ा कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, अगर 6x मल्टीप्लाई माइनस का 4x है तो नंबर की नंबर से करेंगे तो 6 4 जा 24, x की x में करो कितना आएगा, x², माइनस है तो माइनस हो गया। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसका देखें सेकेंड। अब जब भी माइनस की इंटू करेंगे प्लस में, तो माइनस की इंटू प्लस में करोगे तो क्या आएगा आंसर, माइनस से आएगा, हमेशा देखिएगा। ठीक है, माइनस की इंटू प्लस में करेंगे तो माइनस। जब भी नेगेटिव रिलेशन होगा, देखो नेगेटिव ही तो हुआ, माइनस प्लस माइनस नेगेटिव रिलेशन होगा, दूसरे का अपोजिट भी है। तो इस केस में क्या करेंगे, देखिए माइनस का 6 मल्टीप्लाई 5 है अगर,
तो 6 5 जा 30, माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए, खत्म। और देखिए माइनस का 2 मल्टीप्लाई 6 होगा, तो 2 6 जा, पहले मल्टीप्लाई करना फिर साइन लगाना रखिएगा, ठीक है ना। तो माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं देखना रखिएगा आपको। अगर हमें -8x² को मल्टीप्लाई करना है 5x से, इसमें देखिए वेरिएबल अलग अलग है, उससे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो नंबर के नंबर से इंटू करेंगे तो कितना है, 8 5 से कितने होते हैं 40, ये पावर ये 2 है और ये 1 है, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, माइनस का है तो माइनस का लगा देंगे, हो गया। तो इस तरीके से करना होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखें थर्ड देखते हैं इसका ऑपरेशन। अब आते हैं प्लस। जब प्लस की इंटू प्लस में करेंगे तो आंसर इज ऑलवेज प्लस। जब भी सेम साइन के साथ कोई भी रिलेशन होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, जैसे 4 मल्टीप्लाई 6, ये प्लस का तो 4 6 जा 24, 9 मल्टीप्लाई 2, 9 2 जा 18, ठीक है। 3x मल्टीप्लाई 4, ठीक है, तो नंबर के नंबर से इंटू करेंगे, 3 4 जा 12, x है तो x आ जाएगा, ओके। अब सपोज करो हमें करना है 3x इंटू में 4x² की करनी है, तो नंबर के नंबर से करेंगे तो 4 3 जा 12, ये 2 है और ये 1, तो कितने हो गए फ्रेंड 3, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लास्ट। माइनस की इंटू जब माइनस से करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा प्लस। सेम साइन है तो हमेशा रिलेशन क्या आएगा इसका आंसर में प्लस ही आएगा, रखिएगा, ओके। देखिए जैसे माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 10, तो 10 6 से कितना होता है, पहले इंटू कर लो, कितना आएगा 60। जब दोनों ही माइनस में है तो आंसर प्लस में आएगा। इंटू में क्या होता है, माइनस से माइनस कट जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। माइनस का 4x मल्टीप्लाई माइनस का 2x, तो 4 2 जा 8, x² माइनस से माइनस कट गया, प्लस का आ गया। तो ये हमारे पास अप्रोचेस होते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड। अगर आपको इन ऑपरेशंस के बारे में नहीं पता होगा, इन कंसेप्ट के बारे में नहीं पता होगा, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से गलत कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब कुछ और सीखते हैं इसके अंदर नया। इसको फ्रेंड नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन सबका। अब हमें दिख रहा है कि साइन बीच में क्या है, इक्वल टू का। जब भी कोई चीज़ अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाएगा तो याद रखिएगा उसका जो रिलेशन होगा उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे कोई चीज़ प्लस की है, जब ये अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाएगा, दूसरी साइड में जाएगा, तो प्लस का उल्टा क्या होता है फ्रेंड, माइनस होता है, देखिएगा, ठीक है। माइनस का उल्टा क्या होगा प्लस, इनटू जब जाएगा तो इनटू का उल्टा क्या होगा डिवाइड, एंड डिवाइड का उल्टा क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। आपको ये चार्जेस पता होना चाहिए। आप देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन होते हैं, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। ये हमारा थर्ड है। जो चीज़ यहाँ प्लस की है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी फ्रेंड माइनस की, जो चीज़ माइनस की है वहाँ जाके प्लस, और जो चीज़ यहाँ इंटू में है वहाँ जाके क्या बन जाएगी डिवाइड, और जो चीज़ यहाँ डिवाइड में है वहाँ जाके हो जाता है मल्टीप्लाई, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है x माइनस का 4 इज इक्वल टू 2। काफ़ी सिंपल केस है। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना होता है उसके साथ जो भी टर्म्स हैं उसे भगाना पड़ता है, मैं देखिएगा। तो इसका मान निकालना है, इसके साथ क्या क्या है, अकेला यहाँ से 4 दिख रहा है हमें, तो 4 को भगाना पड़ेगा। और 4 के आगे देखिए साइन कौन सा, 4 के आगे माइनस का साइन, तो जब माइनस का है तो माइनस को जब भगाएंगे उस साइड में तो जाके क्या बन जाएगा माइनस का उल्टा प्लस, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये वहाँ चल जाएगा तो प्लस का 4, तो x कितना आ गया फ्रेंड 4 to 6 हो गया। चलिए और देखते हैं।
5x माइनस 4 इज इक्वल टू 6, ये दे रखा है हमें, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो देखिए इसको भगा, अब यहाँ पे दो चीज़ें भगाने वाली है हमारे पास, 5 एंड 4। तो भगाते किससे हैं, तो किसको भगाएंगे पहले इसके अंदर, जो यानी कि x से दूर होगा, ठीक है, जो डिस्टेंस पे होगा। तो देख रहे हैं कि 5 जो है काफ़ी क्लोज है, इसको तो मैं कभी भी देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है कि ये दूर है मुझसे, पहले इसको भगाते हैं। तो माइनस का है तो वहाँ लगे क्या हो जाएगा जाकर बताइए, प्लस, तो कितना क्या बताइए, 6 4 10, x का मान निकालना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो वहाँ लगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कितना आ गया हमारे पास, ये 2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, चलिए और देखते हैं। अगर हमारे पास ये केस मिल गया तो 5x/4 इज इक्वल टू 10, ये दे दिया। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, चलिए x की जगह पे y कर लेते हैं, ठीक है। चाहे कोई सा भी वेरिएबल हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, करना वही है हमारे पास, y का मान निकालना। देखिए y को मान निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें भगाने के लिए, 5 और 4। तो भगाना है किसको है, जो डिस्टेंस पर है, तो मतलब काफ़ी दूरी पर है। तो देख रहे हैं कि y तो पास में है, दूर कौन है, 4, और 4 यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, डिवाइड। क्या बोलते हैं इसको, डिवाइड। तो डिवाइड जब वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि ये जाएगा वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू क्या जाएगा, 10 × 4। अब यहाँ से y का मान निकालना है, इंटू, तो वहाँ देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइड। काटिए, 5 × 5, 5 2 10, तो y का मान कितना आ गया, 2 × 4, आंसर इज 8। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिए काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, याद रखिएगा, ये जो पता होना चाहिए आप लोग कि कैसे सॉल्व होती है, ठीक है ना। अगर हमें ये सब चीज़ें नहीं पता होती है फ्रेंड, तो हम लोग बहुत दिक्कत होती है हम लोगों का, देखिएगा बहुत दिक्कत होती है। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, ठीक है ना, उसको आप जरूर करिए, कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिए सभी लोग। 3x/4 + 7 इज इक्वल टू 3। अब इसको सही सॉल्व करेंगे, तो बता दो आपको। चलिए देखिए, तो इसको करने के लिए वही चीज़ है, अगर हमें x का मान निकालना है तो जो इसके साथ में है 3 4 7, इन तीनों को भगाना पड़ेगा। एक साथ तो भागेंगे नहीं, भगाते एक एक करके। तो वही देखना है कि जो हमसे डिस्टेंस पर है, जो दूरी पर है, उसको भगाते हैं पहले। तो देखा कि ये पास में है, अभी ये भी पास में है, दूर कौन सा है हमारे पास, 7 दिख रहा है आपको। तो यहाँ प्लस का, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, बोलिए, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा वहाँ पर, माइनस। तो 3x/4 इज इक्वल टू कितना के माइनस करने पे, वही चीज़ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। बताया था ना कि आपको मैंने, जब ये अपोजिट केस हो तो माइनस ही होगा, याद रखिएगा। तो 7 में से 3 कितने बचेंगे, 4, बड़ा माइनस का 7 तो माइनस का आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब भगाएंगे 4 को, यहाँ पे ये डिवाइड है, इसे डिवाइड बोलते हैं, ठीक है। अब वहाँ डिवाइड मानेंगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3x इज इक्वल टू -4 × 4, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 4 जा 16। x निकालना है हमें, अभी इंटू, तो वहाँ जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड। देख रहे हैं फ्रेंड, इस तरीके से। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कितने का सही आंसर जाता है वो। 10y/3 + 5 इज इक्वल टू -10, ठीक है फ्रेंड। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ कि फिर अगले वीडियो में बताऊँगा कि इसका आंसर क्या है। तो फ्रेंड ये थे हमारे पास कुछ सिंबल्स, साइंस की नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। और ये सब आपको ऑपरेशन नहीं पता होंगे तो हमें मैथ्स में दिक्कतें होंगी सॉल्व करने में, काफ़ी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये सारे चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तरह की और मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। और जिन बच्चों ने हमारे पीछे की वीडियो नहीं देखी है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके, हमारे चैनल पर जाके उसको देखिए। और जो हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, ताकि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।